हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 ऐसी कंपनियों के बारे में जो ईरान वार हो, टैरिफ हो, उसके बावजूद बिल्कुल भी नहीं गिरी हैं। उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और ताज्जुब की बात यह है, ये कंपनियां रिटेल इन्वेस्टर के रडार पर नहीं हैं, लेकिन एफआईएस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त इन कंपनियों में खरीदारी की गई है। लगातार 4 क्वार्टर से एफआईएस की हिस्सेदारी इन कंपनियों में बढ़ी है और इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है। तो इन 14 कंपनियों को इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। एमटार टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर बात की जाए 5 साल की ही, 5 साल में ही इस कंपनी में 615% तक की तेज़ी रही और एक साल के अंदर ही इसने 350% तक के शानदार दोस्तों इन्होंने दमखम दिखाया है, मोमेंटम दिखाया है। तो एमटार टेक्नोलॉजी में जबकि युद्ध जैसा माहौल है, साथ ही इससे पहले टैरिफ की चीज़ें देखने को मिली थी, टैरिफ की वजह से बाजार में प्रेशर था, उसके बावजूद एमटार टेक में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी में लगातार एफआईआईज की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। अगर देखा जाए पिछले एक साल में एफआईआईज ने जून 2025 से देखा जाए, जून 2025 में एफआईएस के पास में 7.57% की हिस्सेदारी थी, जो हम लोग को सितंबर में बढ़कर ये 9.21% तक देखने को मिली, यानी कि अगले क्वार्टर में भी हिस्सेदारी बढ़ाई। दिसंबर 2025 तक का देखा जाए, यानी कि Q3 तक का देखा जाए, 12.24% की हिस्सेदारी एफआईएस ने की। और अब दोस्तों जो मार्च का क्वार्टर है, यानी Q4 में 17.31% की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो चुकी है। तो इतना ज़बरदस्त एफआईएस की तरफ से इस कंपनी में माल उठाया गया है, इस वजह से इसमें हम लोग को शानदार तेज़ी का माहौल देखने को मिला। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इस कंपनी ने भी पिछले एक साल में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और 5 साल में तो इसमें 1150% तक की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अगर ल्यूमैक्स ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी एफआईएस की तरफ से दबाकर हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। अगर जून 2025 में देखें, ल्यूमैक्स ऑटो में करीब 7.04% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास थी, जो बढ़कर हमें 7.33% देखने को मिली, यानी कि 7.04% से बढ़कर सीधा 7.33%। दिसंबर में तो ये हिस्सेदारी दोस्तों हम लोग को 8% तक बढ़कर देखने को मिली और मार्च के क्वार्टर में अगर देखा जाए, यानी Q4 में ये 8.38% तक की हिस्सेदारी हो चुकी है। यानी कि लगातार 4 क्वार्टर में एफआईएस की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिखाई है। बात करेंगे जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया के बारे में। पिछले एक साल में इस कंपनी ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, लगभग 200% तक की इसमें तेज़ी रही है और 5 साल में इसने 3,704% तक का काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया है। जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया की बात की जाए, इसमें भी लगातार एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ते देखने को मिली है। जून में अगर देखा जाए, एफआईएस के पास में जो हिस्सेदारी थी 14.49% थी, जो बढ़कर हम लोगों को सितंबर के क्वार्टर में 16.14% तक देखने को मिली। इसके अलावा दिसंबर के क्वार्टर में यह हिस्सेदारी 18.46% हो गई और दोस्तों मार्च के क्वार्टर में अभी अगर देखें तो 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हो चुकी है, लगभग 20.39% हिस्सेदारी एफआईएस की इस कंपनी में हो चुकी है। तो इस वजह से इस कंपनी में हम लोग को शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हिताची एनर्जी इंडिया की बात करें, पिछले एक साल में इसने भी 125% का शानदार मोमेंटम दिखाया है। 5 साल में तो इसने 1870% और मैक्सिमम में देखा जाए, मैक्सिमम में भी मतलब 2020 से अब तक की बात की जा रही है। 3 अप्रैल 2020 में 15 रुपये के आसपास ये कंपनी थी और आज की डेट में ये 34,000 के आसपास देखने को मिल रही है। 2,24,000 यानी कि 2,25,000% तक के इस कंपनी ने तेज़ी दिखाई है। हिटाची एनर्जी इंडिया की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें भी लगातार एफआईआईज की हिस्सेदारी हमें बढ़ते देखने को मिली है। हिटाची की बात की जाए दोस्तों, जून के क्वार्टर में एफआईआईज की हिस्सेदारी इस कंपनी में 7.19% थी, जो हम लोग को सितंबर में बढ़कर 9.67% तक देखने को मिली। उसके अलावा दिसंबर में ये हिस्सेदारी बढ़कर हम लोग को 10.69% तक देखने को मिली और अभी मार्च के क्वार्टर में 11.68% की हिस्सेदारी हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर भी लगातार कई क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। फोर्स मोटर की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी एक साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। 5 साल में भी इसमें भी 1700% तक के शानदार हम लोग को तेज़ी का माहौल देखने को मिला।
अगर फोर्स मोटर की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एफआईएस की तरफ से रुख बदलता देखने को मिला है। जून के क्वार्टर में इस कंपनी में एफआईएस के पास में 9.77% तक की हिस्सेदारी थी, जो सितंबर में बढ़कर 10.27% तक हो चुकी। दिसंबर की अगर बात की जाए, दिसंबर में हिस्सेदारी 10.46% पर यह हिस्सेदारी हुई और मार्च में तो दोस्तों 10.93% पर यह आ चुकी है, यानी कि लगभग 11% तक की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो एफआईएस लगातार दोस्तों इन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से हम लोग को इन कंपनियों में काफ़ी पॉजिटिव माहौल भी देखने को मिल रहा है। एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसमें भी पिछले 1 साल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 5 साल में इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 811% तक का इसमें हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला। इस कंपनी में भी दोस्तों हम लोग को हिस्सेदारी बढ़ते देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। जून के क्वार्टर में 5.88% तक की हिस्सेदारी थी, सितंबर में ये 5.99 हुई। इसके अलावा दिसंबर में ये 6.62% हुई और मार्च में तो 7.65% तक हिस्सेदारी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी एफआईआई ने दबाकर माल खरीदा है। कमिंस इंडिया की बात करेंगे, इसमें भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। 1 साल में 97% और 5 साल में तो इसने 550% तक का अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। कमिंस इंडिया में भी हम लोग को एफआईएस की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला है। जून के क्वार्टर में देखें तो 17.50% के आसपास हम लोग की हिस्सेदारी देखने को मिलती थी जून के क्वार्टर में, जो हम लोग को सितंबर में 18.35% तक देखने को मिली। दिसंबर में 19.42% और दोस्तों अभी मार्च के क्वार्टर में तो ये 20.77% तक हिस्सेदारी बढ़ते देखने को मिली है। तो कमिंस भी एफआईआई के काफ़ी ज़्यादा रडार पर ये कंपनी देखने को मिली। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, यानी कि एससीआई, इस कंपनी ने भी पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। एससीआई के Q4 के रिजल्ट भी आए, काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं, उसका असर भी मंडे को देखने को मिल जाएगा। एससीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ते देखने को मिली है। जून में अगर देखा जाए 6.14% की हिस्सेदारी इस कंपनी में थी एफआईआई की, जो हम लोगों को सितंबर में 6.49% देखने को मिले, दिसंबर में 7.13% और मार्च के क्वार्टर में तो अब 8.98% तक हो चुकी है, यानी कि हर क्वार्टर में लगातार एफआईआई की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करेंगे, यानी एलएनटी की, इसमें भी 1 साल में अच्छा खासा मोमेंटम रहा। मोमेंटम अच्छा था, लेकिन अभी ईरान युद्ध की वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर रहा है। 5 साल में इसने हालांकि 200% तक का शानदार मोमेंटम दिखाया है। एलएनटी में भी हम लोग को दोस्तों बदलाव देखने को मिला एफआईआई की तरफ से। जून में एफआईआई के पास में एलएनटी के अंदर देखा जाए तो 6.19% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती थी, जो सितंबर में बढ़कर 6.40% हुई और दिसंबर में 6.66% और मार्च के क्वार्टर में 7.63% तक हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा एफआईआई की तरफ से मोमेंटम दिखाया गया है। टीएमबी की बात करेंगे, यानी कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर बात की जाए, इस कंपनी ने भी 1 साल में अच्छा खासा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर भी एफआईआई की तरफ से दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया गया। जून के क्वार्टर में एफआईआई के पास में इस कंपनी में 4.58% की हिस्सेदारी थी, सितंबर में बढ़कर ये 4.65% हो गई, दिसंबर में बढ़कर 4.95% और मार्च के क्वार्टर में बढ़कर 6.19% हो चुकी है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक की बात करेंगे, इस कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो मिला जुला है, इतना कुछ खास नहीं दिखाया, लेकिन 5 साल में तो इसने अच्छा खासा करके दिखाया है। शैली इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए, इसमें एफआईआई की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। जून में देखा जाए तो इस कंपनी में जून में एफआईआई की हिस्सेदारी थी 9.71%, जो सितंबर में बढ़कर 11.3% यानी कि 11.3% हो गई, दिसंबर में 12.01% और मार्च के क्वार्टर में 16.73% तक हिस्सेदारी हो चुकी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात करें, यहाँ पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले 1 साल में सेल ने भी 70% तक का मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर सेल के अंदर एफआईआई की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है, जो जून के क्वार्टर में 3.65% थी, सितंबर में 3.76% हुई, दिसंबर में 4.54% हुई और अभी मार्च के क्वार्टर में 5% से ज़्यादा देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केबीबी की बात करेंगे, यानी कि करुण वैश्य बैंक की बात करेंगे, 1 साल में इसने भी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया। 5 साल में यहाँ पर भी 574% का शानदार मोमेंटम देखने को मिला। इस कंपनी में भी
लगातार एफआईएच की तरफ से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। जून में इस कंपनी में हिस्सेदारी 15.41% थी, जो बढ़कर सितंबर में 15.80% हुई। इसके अलावा दिसंबर में ये हिस्सेदारी 16.87% हुई और अभी मार्च के क्वार्टर में 19.25% पर यह हिस्सेदारी हो चुकी है। एक और कंपनी है टीवीएस होल्डिंग की बात की जाए, इसने भी एक साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है और पिछले 5 साल में इसमें 5 साल नहीं कहेंगे, जब से लिस्ट हुआ 2023 से लेकर अब तक इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। टीवीएस होल्डिंग में भी लगातार हिस्सेदारी बढ़ते देखने को मिली है। जून में इस पर एफआईएस की हिस्सेदारी थी 2.84%, जो सितंबर में 3.01% हुई, दिसंबर में 3.13% और अभी मार्च के क्वार्टर में 3.29% पर हो चुकी है। तो लगातार हम लोगों को इन कंपनियों में, ये 14 कंपनियां हैं जो एफआईएच के रडार पर रहे हैं। रिटेल जो निवेशक हैं वो इन कंपनियों को शायद से ना देख पाए हों, तो इन कंपनियों को डिटेल में जाकर आप लोग स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी, ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।